एस सोमनाथ एक एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिनका जन्म भारत के केरल राज्य में साल 1963 में हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र 60 साल के आसपास है। एस सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर पाडिक्कर सोमनाथ है और संक्षेप में लोग इसे एस सोमनाथ कहकर बुलाते हैं। श्रीधर सोमनाथ एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इन्हें पढ़ाई करना काफी ज्यादा पसंद है और साइंस के प्रति जो इनका काफी ज्यादा झुकाव पहले से ही था, वर्तमान के समय में भी है। इन्होंने अलग अलग स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं से अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। पढ़ाई को पूरा करने के बाद इन्होंने मैकेनिकल से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा इन्होंने मास्टर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी की भी पढ़ाई पूरी की। सोमनाथ व्हीकल स्ट्रक्चर सिस्टम को लॉन्च करने के काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा यह स्ट्रक्चरल डायनेमिक मैकेनिज्म और व्हीकल इंटीग्रेशन को लॉन्च करने की भी जानकारी रखते हैं। सोमनाथ के द्वारा साल 1985 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संस्था को ज्वाइन किया गया था और इसके पश्चात उन्होंने अलग अलग पदों पर इस संस्था में काम किया, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जिसे हम कहते हैं। सोमनाथ शुरुआती चरण में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। सोमनाथ ने साल 2015 के जून महीने में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है, जो लॉन्च व्हीकल और स्पेस प्रोग्राम के लिए लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम के डिजाइन के लिए जिम्मेदार था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि सोमनाथ पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से इसके डायरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख केंद्र है, जो लॉन्च व्हीकल के डिजाइन के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में काम किया है, जिनमें शामिल है चंद्रयान 1 भारत का पहला मिशन, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन और तीसरा गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष होना कोई छोटी बात नहीं है। वर्तमान के समय में यह इसरो संस्था के चेयरमैन के पद पर विराजमान है। सोमनाथ के द्वारा काफी ज्यादा मेहनत की गई है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की काफी ज्यादा सेवा की गई है। अपने बेहतरीन वर्क एक्सपीरियंस के बदौलत सोमनाथ ने बहुत सारे अवार्ड अपने करियर के दरमियान प्राप्त किए हैं। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेस गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। इसके अलावा इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। सोमनाथ को साल 2014 में परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड और साल 2014 में ही टीम एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है। यह अवार्ड इन्हें GSLV के लिए प्राप्त हुआ था। सोमनाथ को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके सहयोग के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें से पद्मश्री 2022, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021, DS कोठार पुरस्कार 2020, इसरो वैज्ञानिक पुरस्कार 2019 शामिल हैं। श्रीधर सोमनाथ को चंद्रयान 3 के जो मास्टरमाइंड हैं, इनमें से एक माना जाता है। इन्होंने साल 2022 के 14 जनवरी के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कमान प्रदान कर दी गई थी। यह कार्यकाल 3 साल का है। बताना चाहेंगे कि इसरो के K7 का कार्यकाल पूरा होने के बाद सोमनाथ को इस पद पर तैनात किया गया। यह जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।